हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आजकल मूव कुछ ट्रिकी है कमोडिटीज में और काफी सारे यहाँ पे ट्रिगर्स हैं। कभी अपसाइड मूव है, कभी डाउनसाइड मूव है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी पोजीशनल ट्रेड लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। कॉपर ने या बेस मेटल्स ने एक मौका दिया था पोजीशनल ट्रेड का यहाँ पे। सो पोजीशनल ट्रेड की अगर बात की जाए तो मुझे एक कमोडिटी अच्छी लगती है, वो है यहाँ पे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आप 185 के करीब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 175 का टारगेट रख के 200 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे, या 205 के लिए। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 195 को क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 205 210 के करीब आएगा। तो ये सिंगल रिकमेंडेशन रहेगी जहां मुझे लग रहा है कि पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए ना। नहीं तो जिस तरीके का माहौल बन रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर आप पिछले 5 दिनों का ट्रेड देखेंगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर में लग रहा होगा। सिल्वर में लगातार एक फॉल आई है और यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा फॉल आता है, एक रिकवरी आ जाती है और बिल्कुल रेंज में रख रहा है। तो सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे डिकपल होके ट्रेड हो रहा है और सिल्वर में कमजोरी है, गोल्ड मेंटेन किए हुए हैं हायर लेवल को। लेकिन हायर लेवल से थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस देखने को मिली है। तो क्या ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा या गोल्ड यहाँ से रीबाउंड लेगा? देखते हैं इन सब चीजों को। और आज के ट्रेड के लिए और जो रिस्की ट्रेड यहाँ नहीं करना चाहते हैं उन्हें मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगी, सजेशन देना चाहूंगी कि आज के दिन में आप गोल्ड का ट्रेड भले ही आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। और क्यों मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ पे वीक है और गोल्ड यहाँ पे स्ट्रांग है, इसके लिए मैं रीजन देना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएनपी जो है इसमें यहाँ पे अपसाइड ये एक कह सकते हैं कि डबल टॉप की तरह बना है और वहां से एक डाउनसाइड देखने के लिए मिल रहा है। चार्ट देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से लग रहा होगा कि ये जो फॉल है थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए एसएनपी में। डाउजोन्स भी अपना यहाँ पे एक फॉल दिखा रहा है जिसकी वजह से गोल्ड में एक जो बाइंग है वो यहाँ पे सस्टेन हो रही है। हालांकि बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन ये नहीं दे रहा, बस एक रेंज में रुका हुआ है। साथ में हमारे विक्स ने एक यहाँ पे अपसाइड लिया है। तो ये मैं पहले भी आपसे बताई थी कि विक्स यानी कि वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे अगर बढ़त है यानी कि कुछ जो यहाँ पे एक हड़बड़ी है मार्केट में वो दिख रही है और यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये भी ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा है। अगर 102 की तरफ जाता है तब तो गोल्ड में थोड़ा दबाव रहेगा, या फिर रेंज बाउंड रहे तो गोल्ड एक अपसाइड मूव जो है वो लेने के लिए यहाँ पे पूरी कोशिश यहाँ पे करता हुआ नजर आ जाएगा। ट्रेजरी में कल एक गिरावट आई थी, ट्रेजरी में एक गिरावट आई। यानी कि ये मैं 10 ईयर्स देख रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स बहुत सारे होते हैं। मैं फॉलो करती हूँ यहाँ पे 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स ट्रेजरी में भी यहाँ पे गिरावट है जो गोल्ड को एक अपसाइड यहाँ पे दे रहा है। इसके साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे 3 सितंबर को आपको डेटा आया था। ये सही डेटा नहीं था, जितना मतलब फोकास से था उससे एक्चुअल में ये वीक होके आया। ये भी गोल्ड को बढ़ा रहा है। अब जोल्ट ओपनिंग जॉब डेटा है आज यहाँ पे 8.18, पहले था 8.1 आना, ये भी एक वीक डेटा है। फिर यहाँ पे हम थर्ड देखते हैं क्या है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, ये 5 सितंबर यानी कि कल आना है। तो कल के दिन में भी आप देखेंगे कि ये डेटा भी यहाँ पे थोड़ा वीक होने के आने की उम्मीद है। 51.4 है, 51.1 यहाँ पे आने की संभावना है। और अपना लास्ट डेटा देखते हैं इस बार का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको, ये फ्राइडे आना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, फ्राइडे आना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और ये 4.3% पहले का है, 4.2% होने की संभावना है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थोड़ा कम होगा, ये एक पॉजिटिव डेटा है गोल्ड मतलब। और नॉन फार्म पेरोल पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्राइडे के दिन हम एक अच्छा डेटा आता हुआ देखें। तो ये जो तमाम एक अपसाइड आ रहा है गोल्ड का, ये थर्सडे तक कंटिन्यू रहे और फ्राइडे को यहाँ पे एक करेक्शन आए। इस चीज से मैं आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार आपसे बोलती हूँ कि अगर पूरे हफ्ते अपसाइड मूव आती है तो फ्राइडे करेक्शन आता है। पूरे हफ्ते करेक्शन रहेगा तो फ्राइडे एक कॉन्ट्रा मूव यानी कि अपसाइड आता है। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि पूरे हफ्ते अगर यहाँ पे बाइंग आती भी है तो आपको ये फ्राइडे के दिन हो सकता है कि करेक्शन आए। अब आप ये जो मार्केट देखेंगे इसमें मैंने तभी आपको बोला था कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वही ट्रेड करें, नहीं तो यहाँ पे एक जो अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूवमेंट जो है वो बन रहा है। अभी यहाँ पे गोल्ड अपसाइड ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ पे लग रहा है कि एक छोटा सा कैंडल डाउनसाइड का बनाएगा तो 2504 के करीब आता है यहाँ पे। तो जब एक कंफर्मेशन आती है तभी यहाँ पे बाइंग करिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीब करीब
25-22 के करीब ही आ रहा है, 25-30 के ऊपर आता है तभी आप यहाँ पे बाइंग करिए इंटरनेशनल मार्केट में, और जो टारगेट होगा वो करीब-करीब 25-50 के करीब का होगा। घरेलू बाज़ार में आप देखें कि एकदम से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा था। अगर मैं 1 आवर का करती हूँ तो आपको क्लैरिटी इसमें ज़्यादा आएगी, ऐसे पता नहीं चल रहा। देखिए, मार्केट यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका था। एक अपसाइड मूव इसने दिखाया, यहाँ पर इसने लगाया ऊपर का, लेकिन अब लगातार भाव यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक शार्प करेक्शन है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी-अभी लग रहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा-सा यहाँ पे एप्रिशिएट होगा, लेकिन बहुत वोलेटाइल मार्केट है ये, और नीचे की तरफ अगर जाता भी है, तो करीब-करीब ये 71 160 के करीब, या 71,000 आप मान के चलिए कि गोल्ड नीचे की तरफ आ सकता है। साथ में इसका साथ दे रहा है यहाँ पे सिल्वर, और सिल्वर में यहाँ पे बहुत अच्छी क्लैरिटी है, और एक डाउनसाइड लेवल जो है लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। इसमें आप यहाँ पे एक सेल करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे आप 82,650 के करीब भी सेल कर देंगे, तो नीचे की तरफ आपको एक बारी को मिल सकता है नीचे का लेवल 81,500 का, और स्टॉप लॉस करीब-करीब आपको लगाना होगा 83,000 के करीब का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे सिल्वर में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, और आज बात थोड़ी-सी डिटेल में मैं क्रूड के बारे में करना चाहूँगी। थोड़े पेशेंस के साथ आपको सुनना होगा, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये एक अपसाइड दिखाता है, लेकिन यहाँ पे बार-बार फॉल आ रहा है, और वीकली में देखें 1, 2, 3, 4 का फॉल आया, यानी कि 6800 से प्राइसेज़ जो हैं, ये करीब-करीब 5899 के करीब का आया, यानी कि 900 पॉइंट का यहाँ पे जो गिरावट है, वो देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल आता है, तो एक आपको डाउनसाइड लेवल मिलेगा, वो है आपको 5800 का। तो अभी भी 90 पॉइंट 97 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो 5800 मुझे लग रहा है कि एक फर्स्ट यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। 5800 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन मेजर मुझे लग रहा है कि मार्केट और यहाँ पे टूटेगी, और यहाँ पे 5600 का टारगेट लेके आप यहाँ पे क्रूड ऑयल में चल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल में कल मैंने बाय बोला था, और ये काउंटर क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। कल के दिन मैंने बाय बोला था, लेकिन ये बाय दिखा के फिर ये यहाँ पे वापस एक सेल आया है। तो ये मार्केट बहुत घंटों की होती है, और यहाँ पे दोनों साइड का मूव आता है। कल इसने एक अपसाइड दिखाया, और वहां से फिर ये एक डाउनसाइड आया, और कभी भी कोई न्यूज बीच में आती है तो यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिलता है। अब कौन सी न्यूज थी जो क्रूड को कल एक डाउनसाइड दिया है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल एक्सचेंज ड्रॉप ऑन ईजिंग लीबियन डिस्प्यूट्स डिमांड कंसर्न। अब यहाँ पे जो लीबिया से जो यहाँ पे प्रोडक्शन आता था, वो हॉल्ट था, जिसकी वजह से वो ऑयल प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ा था। लेकिन कल 4% इसने डाउन लगाया है, क्योंकि जो यहाँ पे था कि ऑन एक्सपेक्टेशन दैट नो पॉलिटिकल डिस्प्यूट हॉल्टिंग लीबियन एक्सपोर्ट, यानी कि लीबिया का जो एक्सपोर्ट है वो हॉल्ट नहीं होना चाहिए, और वहां पे वो एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे। इसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, लोएस्ट सिंस दिसंबर उसने यहाँ पे ट्रेड किया था। तो लीबिया एक बहुत बड़ा फैक्टर था कल के डाउनसाइड के लिए। और एक चीज और यहाँ पे मैं मान के चलूंगी कि लीबिया के अलावा अगर आप देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कल यहाँ पे जो डेटा था, यूएस का डेटा था, वो एक्सपेक्टेशन अच्छे डेटा आने की थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट वो यहाँ पे खराब होके आया था, जिसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने एक डाउनसाइड मूव आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि 5900, इनफैक्ट 5900 ये ब्रीच कर चुका है, ये काफी फॉल दिखा रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि 5800 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट यहाँ पे हम 5650 का लेके चल सकते हैं। क्रूड में काफी क्वेरीज थी, अगर 6025 पे भी एक क्वेरीज थी कि उनका एक यहाँ पे बाइंग है। आपको सर यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा डिप जाता है, तो कोई भी पुल बैक आता है वहां पे आप निकलिए। और अच्छी कमोडिटी पोजिशनल ट्रेड के लिए मुझे ये लग रही है, मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, इसने मेरे दिए हुए रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं करा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इसमें बाइंग करिए 192 के टारगेट के लिए, 185 के करीब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 181 का लगा के चलिए। और जो बाद में जो इसके पोजिशनल कॉस्ट के जो यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे टारगेट्स बनेंगे, वो मेरा फर्दर रहेगा 200 का, और 200 के बाद 208 का। तो इस कमोडिटी में आपको मैं बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे एक ले सकते हैं पोजिशनल ट्रेड। जिंक में मुझे वीकनेस लग रहा है, मैंने यहाँ पे 89 पे भी सेल कॉल दिया। मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ यहाँ पे 262 के करीब जिंक आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, लेकिन अभी यहाँ पे जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, वो 6 महीने के गिरावट पे है। और साथ में अगर देखें तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो चुका है। तो चाइनीज इकोनॉमी में अभी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वहाँ के रियल एस्टेट को यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी ज्यादा बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो कि
बेस मेटल को यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड में ही रखिएगा। और एक कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ये थी, हमेशा लीडिंग इंडिकेटर होता है। और कॉपर में मैंने आपसे बोला था ये जो लाइन, ये सपोर्ट मैंने दिया हुआ है इसकी वजह से ही दिया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कॉपर में एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। 762 हम पहला ना मान के इसको हम 775 रखेंगे। फिर हमारा अगर 775 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो ही जाके हम 762 का यहाँ पे डाउन साइड लेके चलेंगे। रही बात यहाँ पे तो मसालों में मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी जीरा ने इनफैक्ट बहुत ज्यादा 5% का एक सर्किट लगाया है। इस कमोडिटी से भी हम दूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मैं बोलूंगी कि स्पेकुलेटिव सेलिंग है यहाँ पे। और टर्मरिक में मैंने एक कॉल दिया है, मुझे लग रहा है कि 13,350 के करीब एक सेल कॉल रहना चाहिए। नीचे का टारगेट जो है वो करीब करीब 13,000 का बनेगा, और स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा एक बारी 13,500 के करीब का स्टॉप लॉस बनेगा। ग्वार में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने की गुंजाइश अभी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में अगर क्रूड ऑयल में वीकनेस है तो थोड़ा सा ये इसको इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि हमें इस फैक्टर से निकलना चाहिए। हम क्रूड ऑयल में अपसाइड आता है तो वो ग्वार काउंटर को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देता है। इनका अपना लोकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे एक हम वीकनेस आता हुआ देखते हैं हर ऊंचाई पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 5360 के करीब आता तो ही सेलिंग करें। 5320 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5380 का। और ग्वारगम में यहाँ पे एक रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से सेल आ सकता है। तो अगर आपको पोजिशनल बाई करनी है तो कहीं ना कहीं आपको इनफैक्ट 10,400 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। वहां तक मुझे एक वीकनेस जो लग रहा है वो ग्वारगम में आता हुआ दिख रहा है। और बाय करना है अगर आपको तो एक अच्छी कमोडिटी आपको मैं बताती हूँ, ये है आपको कॉटन ऑयल सीड के। इसमें अपसाइड जो है वो लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। तो 3250 के करीब भी आप बाइंग करते हैं तो 3300 का टारगेट लेके चलिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 3225 का। और ये कमोडिटी कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी यहाँ पे आनी चाहिए। रिकवरी इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि इस बार इसकी जो मतलब प्रोडक्शन है वो कम होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। और इनिशियल जो टारगेट है, एस्टिमेट्स है सॉरी, इसमें 30% तक प्रोडक्शन कम होने की बात हो रही है। तो इन फिगर्स पे काफी ज्यादा रिएक्शन आता है। एक चीज आपसे बस मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, 6150 से ऊपर आने दें तभी बाइंग करें। फिर 6400 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे करीब करीब 6000 का। और तब यहाँ पे हम यहाँ पे बाई करके चलेंगे कैस्टर सीड में। तो ये आज का इंट्राडे और कुछ पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड से जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से बोलूंगी, गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे था, क्रूड में आप पोजिशनल मान सकते हैं, कॉपर में पोजिशनल मान सकते हैं, कैस्टर में आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, नेचुरल गैस में। लेकिन बाकी कमोडिटीज में आपको बिल्कुल क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पोजीशन को होल्ड आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ में यहाँ पे आपसे परमिशन लेना चाहूंगी, और इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा मतलब स्प्रेड करिए ताकि आपको एक अच्छा रिसर्च मिल पाए। थैंक यू।